क्या आपने भी पुलिस में भर्ती होने का सपना देखा है? आप भी वर्दी पहनना चाहते हैं? जज्बा, जुनून और जोश है अगर और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में जुड़े रहिए। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। अगर आपने ये फॉलो कर ली तो 2 नहीं 3 नहीं 2 महीने में भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय कृष्णा भोपाली में। मैं आपका दोस्त जयेंद्र। और अगर 3 महीने, वैसे तो 3 महीने बहुत कम हैं, अगर आपको सही तरीके और ईमानदारी से अगर तैयारी करोगे तो 3 महीने में भी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं वीडियो में अपनी बार बार यही कहता हूं कि आप सच्ची मेहनत से और लगन से अगर तैयारी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन लेना। कांस्टेबल का पेपर है, निकल जाएगा अच्छे से और सिलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत कुछ चीज़ों का त्याग भी करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले बाधा बनता जा रहा है आजकल मोबाइल कई मायनों में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी बहुत पड़ रहा है। दुष्प्रभाव कैसे पड़ रहा है मैं ये आपको बता दूं कि आप पढ़ाई करने के साथ साथ मोबाइल चलाएंगे तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मोबाइल का त्याग करना है। मोबाइल का त्याग, रिश्तेदार, घर बार, नातेदार सबको भूल जाएं आप। ऐसा नहीं कि घर से भाग जाएं, भागना नहीं है, तैयारी करना है और इन सबको किनारे कर दें सबको। और 2 3 4 महीने एकदम ऐसे जुट जाएं कि किसी पे ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। आप होंगे और आपकी किताबें होंगी, बस इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होगा। अगर ये आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सफल हो जाएंगे, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर लेंगे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है बाबू सोना। तो भाई इस चीज़ का हमेशा ज़्यादा ध्यान रखें। ये बाबू सोना अगर आप बंद कर देंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सफल नहीं हुए तो वो बाबू सोना भी लात मार के भाग जाएगी किसी और सक्सेस आदमी के पीछे। किसी महापुरुष ने कहा है कि सुंदर लड़की और सक्सेस आदमी हो तो प्यार 2 मिनट में हो जाता है दोस्तों। तो इस बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखें। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या आप ऐसे ही बेरोज़गार घूमते रहे, क्योंकि भाई उसको तो कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इसलिए उसके चक्कर में ना पड़ें। वो तो बाद में भी नौकरी लगने के बाद तो उससे कई गुना अच्छी भी मिल जाएगी तुम्हें। लेकिन अगर बेटा नौकरी नहीं लगी नहीं तो किसी कर्म के नहीं रहोगे, कहीं ठेले पर सब्ज़ी बेचनी पड़ेगी। और कई लोग तो मैं बता दूं आपको, सब्ज़ी भी नहीं बेच पाएंगे, मजदूरी करेंगे 300 250 300 रुपये में, और किसी को तो वो भी नहीं मिलेगी, कर भी नहीं पाएंगे। और पसीना ऐसी ऐसी जगह से निकलेगा कि भूल जाएंगे जीना। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि पूरी ईमानदारी से अभी अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे तो अभी सफल हो जाएंगे, नहीं तो बहुत मुसीबत होने वाली है। बेरोज़गारी बहुत है, आपकी ज़िंदगी बहुत कठिन परिश्रम से गुजरने वाली है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि कट जाएगी। भाई जो पैसे वाले हैं वो तो ठीक है कट जाएगी, लेकिन फिर भी माँ बाप के सहारे कब तक कटेगी? भाई मैं आपको बता दूं, खुद कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो उसका परिणाम भी लीजिए साथ साथ। भाई अभी सब बंद कर दीजिए, बाद में होता रहता है, सब हो जाएगा, बाद में शादी ब्याह सब होगा। लेकिन अभी कुछ समय के लिए सब चीज़ों को टाल के अगर सही तरीके से पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाएगा। और जहाँ तक पढ़ने की बात करें तो आपको सबको पता है कि सिलेबस पता है, तैयारी करें, जगह आएंगी, सिलेक्शन हो जाएगा। जो ईमानदारी से तैयारी करेंगे, और जो तैयारी नहीं करेंगे तो उनका तो हल वही है। जगह हर बार आती हैं, इस बार थोड़ी नई जगह आ रही हैं भाई। कभी अभी पुलिस में मध्य प्रदेश में टाइम लग रहा है थोड़ी वैकेंसी आने, बाकी सब यही पूछ रहे हैं कब तक वैकेंसी आएंगी। भाई वैकेंसी आएंगी और फिर निकल जाएंगे। आपको तो ये अच्छा है कि जितनी देर वैकेंसी लेट आए उतनी सबसे बढ़िया आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी जगह को ज़्यादा समय नहीं आने में, जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं भी आपको अपडेट करता रहूँगा और जानकारी दे दूँगा। आपको पता है पढ़ना क्या है। बाकी दोस्तों के साथ पढ़ें, मित्रों के साथ पढ़ें। मैं आपको अपनी तैयारी के बारे में बता देता हूँ। भाई ये तो हो गई आपकी पढ़ाई की बात, और जो भी मैंने आपको बताई, अगर किसी को बुरा लगा हो तो देख लेना अपने हिसाब से। बाकी मैं आपको अपनी बता दूं तो भाई ईमानदारी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ग्रुप में पढ़ें, हम लोग तो ग्रुप में पढ़ते थे। मैं अपनी बता दूं, मेरे साथ में और दोस्त थे, मेरे यार मित्र, तो हम लोग दतिया में एक जगह रहते थे। तो वहाँ क्या होता था कि मेरे साथ वाले भैया थे भाई छोटा है मुझसे,
तो वो क्या करता था कि अकेले पढ़ता था, मतलब अकेले। एक कमरा था हमारा पढ़ने का, स्टडी रूम। तो उसमें क्या होता था कि जैसे कॉर्नर होता है साइड में दीवार वाला, तो उस कोने को क्या करता था, वो उधर को मुंह करके पढ़ता, मतलब साइड में मुंह ना करके दीवार की तरफ मुंह करके अकेला बैठ के ऐसे पढ़ता था वो। उसकी बात मुझे सबसे अच्छी ये लगती थी कि वो क्या करता था कि किसी पे ध्यान नहीं देता था। बगल में हम कुछ भी कर रहे हैं या कोई कुछ भी कर रहा है, इस चीज़ पे वो ध्यान नहीं देता, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था। हम लोग भी देखते थे भाई, किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, आपका अलग होगा, मेरा अलग है, और किसी का अलग होगा, और किसी का अलग होगा। और रात की बता दें तो रात में क्या करते थे कि रात में तो सब साथ में बैठ के पढ़ते थे, 10 11 12 बजे तक, जितने बजे तक भी पढ़ना होता था वो ईमानदारी से पढ़ते थे, हम बता दें आपको। और उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद जो खेल होता था शुरू में, वो सबसे अहम है, आपको जानने की बहुत ज़रूरत है, और शायद ना भी हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। क्या करते थे कि जैसे साथ वाला मेरे लड़का था एक, वो क्या करता था कि हम लोग, वो देखता था, वो पहले कह देता था 11 12 जैसे बजते थे तो 10 11 बजे कह देता था कि हमें सोना है भाई, हमें तो नींद आ रही है, अब हम सोएंगे, आप लोग को पढ़ना है तो आप पढ़िए। और वो सो जाता था, तो हम लोग भी सोचते थे चलो सो जाता। शुरुआत में ऐसा ही हुआ, वो भी सो जाता था, हम भी चाहते थे कि चलो ठीक है यार, बहुत हो गई, अब सो जाते हैं, सुबह फिर देखेंगे। शुरुआत में हमें भी ऐसे ही लगा, लेकिन जब हम सोते थे, उसके थोड़ी देर बाद वो जग जाता था, और जग के क्या करता था, फिर पढ़ाई शुरू कर देता था। उसे पता था कि ये सो रहे हैं, अब हम पढ़ लेते हैं। तो कुछ दिनों बाद हमें भी पता चल ही जाता है, जब एक जगह है कि भाई हम सो जाते हैं जब ये पढ़ता है, तो फिर हम क्या करते थे, हम भी जल्दी सो जाते थे। जैसे वो कहता था कि हम सो रहे, भाई तुम भी सो जाओ, वो सो जाता था, हम भी सो जाते थे। जब वो उठ के पढ़ने लगता था तो हम क्या करते थे, जब वो सोता था तब हम उठ जाते थे पढ़ने के लिए। मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ाई के लिए आप कंपटीशन करें, कौन किस प्रकार सोच रहा है, किस थ्योरी से सोच रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखें और ईमानदारी से पढ़ें। भाई ये छुप के पढ़ने वाली बात तो ये हो गई कि हमें कुछ ज़्यादा कंपटीशन में आगे भागना है। बाकी मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि उसका भी सिलेक्शन हो गया और मेरा भी सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उसने भी ईमानदारी से पढ़ाई की थी, मैंने भी ईमानदारी से पढ़ाई की थी, इसलिए सिलेक्शन हो गया, ना कि नालायकी से। अगर ऐसे ही टाइम पास करते रहते तो सिलेक्शन नहीं होता। कई मेरे साथ वाले लड़के थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, किस कारण से, कि उन्होंने सच्ची ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की। अगर वो सच्ची ईमानदारी से पढ़ाई कर लेते तो आज वो भी शायद हो जाते। बाकी किस्मत की बात है, और ज़्यादा मैं किस्मत पे भरोसा वो नहीं करूँगा आपको, कि आप सजेस्ट नहीं करूँगा। आप तो ध्यान रखें और पढ़ाई करें, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करें, ठीक है दोस्तों। बाकी अच्छे से तैयारी करें अपनी, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे अपडेट करता रहूँगा, आपको बताऊँगा कब जगह आने वाली हैं, क्या क्या पढ़ना है, ये आप सबको पता है। बाकी आप तैयारी करें, सब समझदार हैं। बाकी पूरी, मैं बार बार यही कहूँगा, पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।